2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। लगातार एसआई भर्ती का जो मामला है वो लंबा खींचता जा रहा है। 15 मई को जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तो ये कहा गया था कि 26 मई को सरकार को लास्ट समय दिया गया है और सरकार को जवाब पेश करना है, क्योंकि सरकार ने उस समय ये तर्क दिया था कि जो बैठक होनी थी कैबिनेट सब कमेटी की, वो बैठक नहीं हो पाई है क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हो रही है उसकी वजह से और एक मंत्री बीमार था उसकी वजह से। लेकिन आज जब 26 मई को भी सुनवाई नहीं हो पाई है, कल आपने देखा होगा कि जयपुर में बड़ी रैली हुई थी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में और वो लगातार एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ एसआई भर्ती ट्रेनी के जो परिजन हैं वो इसे यथावत रखने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये मामला जो है वो लगातार लंबा खींचता जा रहा है। सरकार ने एक बार फिर से समय मांगा है हाईकोर्ट से और पिछली बार जब सरकार ने समय मांगा था तो कोर्ट ने कहा था कि अब जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि अब इस मामले को लंबा नहीं खींचा जा सकता। क्योंकि सरकार आखिर चाहती क्या है। लगातार हमारे साथ मौजूद है हरेंद्र नील जो लगातार इस मामले को लेकर पैरवी कर रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो लगातार ये जो मामला है वो लंबा खींचता जा रहा है, चलता जा रहा है। पिछले 2021 की ये भर्ती है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। लगातार जो अभ्यर्थी इस भर्ती को रद्द करना चाहते हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है और जिस तरीके से पेपर लीक के आरोप लगे हैं, जिस तरीके से डमी कैंडिडेट में आरएएस अधिकारी तक के कैंडिडेट बैठे, तो उनका ये तर्क है कि इस भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो कि ट्रेनी एसआई है, उनके परिजनों का कहना है कि ये भर्ती रद्द होगी तो उनके साथ अन्याय होगा। वो अभ्यर्थी जो कि मेहनत करके ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं उनके साथ गलत होगा। तो ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोपों के बीच में हाईकोर्ट में ये फिलहाल मामला चल रहा है और लगातार इस पर सुनवाई पे सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर सरकार चाहती है। क्योंकि सरकार ने हाल ही में सरकार की सब कैबिनेट कमेटी जो थी उसकी बैठक हुई थी 20 तारीख को, जो कि 21 तारीख को होने वाली थी। पहले 13 तारीख को होने वाली थी लेकिन वो टल गई थी और उसकी वजह से 15 तारीख को कोर्ट में सरकार ने यह कहा था कि हमारे जो बैठक थी वो नहीं हो पाई है। इस वजह से इस बार कोर्ट में फैसला जो हमारी पक्ष जो सरकार का है वो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि सरकार आखिर चाहती क्या है। क्योंकि अब जब सरकार की सब कैबिनेट कमेटी जो थी उसने भी रिपोर्ट सौंप दी है, इससे पहले एसआईटी की जो गठित की गई थी उसने भी रिपोर्ट सौंप दी है और इसको लेकर अब ये अंदाज लगाया जा रहा था कि आज जो है वो हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन आज भी जो सुनवाई टल चुकी है और अब अगली सुनवाई होने वाली है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सरकार क्या फैसला करती है, सरकार क्या चाहती है, क्या एसआई भर्ती को रद्द करेगी या यथावत रखेगी। ये जो सवाल है, इन दोनों सवालों के बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर इस भर्ती का होने वाला क्यों है, क्योंकि लगातार लंबे समय से जो मामला चल रहा था। तो आज कोर्ट में सुनवाई हुई तो क्या कुछ रहा, क्योंकि जिस 15 तारीख को जब सुनवाई हुई थी उस समय भी कोर्ट ने लास्ट चांस दिया था सरकार को कि अब सरकार चाहती क्या है स्पष्ट करे। तो आज क्या कुल कोर्ट में क्या कुछ रहा और सरकार ने जवाब भी मांगा, समय भी मांगा। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता साहब अपीयर हुए थे, उन्होंने बोला और हमें समय चाहिए। नीति आयोग में एक बैठक थी जिसमें सारे मिनिस्टर्स गए हुए थे, उस वजह से मीटिंग हो नहीं पाई और उन्होंने कहा कि एक हमें रीजन्ड और एक इन्फॉर्म डिसीजन चाहिए और इसके लिए हमें और समय चाहिए। कोर्ट उन्होंने कहा कि जुलाई तक का समय हमें दें। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करी थी कि अगर महाधिवक्ता साहब इसमें अपीयर हो रहे हैं तो हम लीगल क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे कि क्या महाधिवक्ता साहब अपीयर हो सकते हैं, जब उन्हीं ने पिछले साल इसमें भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं। साथ ही साथ इसमें जो 800 उन्होंने कहा कि जब पिछले साल मैंने ओपिनियन दी थी तब मुझे यह बताया गया था एसएचओ अधिकारी द्वारा कि इसमें 400 से 500 लोग फर्जी हैं, लेकिन एसओजी ने कुल अब तक 55 ही गिरफ्तारियां करी है। तो अब हमें इस कंक्लूजन पे आना है कि क्या वाकई में छटनी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने समय मांगा। हमारी तरफ से भी उसका विरोध था कि इतना समय नहीं दिया जाना चाहिए। 2-3 बार लास्ट वार्निंग हो गई है, तो कोर्ट ने भी बोला पहले कि इसमें बहस होनी चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है कि कोर्ट भी एक सरकार से निर्णय लेना चाहता है, फिर कोर्ट को भी आसानी होगी इस मामले में। इसलिए सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने 1 जुलाई इसमें मामले की तारीख दी है। लेकिन अगर छटनी की बात करें तो छटनी पहले जब एसओजी कह चुकी है कि इसमें अलग अलग नहीं किया जा सकता फर्जी को और ईमानदार को, तो फिर सरकार बार बार इसको क्यों रिपीट कर रही है। सरकार की मंशा देखिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन कोर्ट में जो बहस हुई उसमें यह था कि अभी काफ़ी लोग इसमें दूसरी परीक्षाओं से भी आए हुए हैं, वो उनकी भी सर्विसेज में देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अभी हम इस निर्णय की स्थिति में नहीं है कि क्या करें, और नीति आयोग की भी बैठक थी, इसलिए उन्होंने एक सुनवाई के लिए और मौका दिया है और 1 जुलाई को मामले को रखा है। बार बार बंगाल भर्ती जो टीचर भर्ती थी वो रद्द हुई है, उसका भी जिक्र किया जा रहा है, तो उसके आधार पर क्या भर्ती को रद्द करने की आप मांग कर रहे हैं।
हाँ जी, बंगाल भर्ती में स्पष्ट है कि अगर छटनी नहीं हो सकती और बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा है तो एकमात्र उपाय है कि भर्ती रद्द करी जाए। वहाँ पे 27,000 शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये बिल्कुल गलत है, इनको नियुक्ति से हटाया जाए। यहाँ 800 लोगों का मामला है और वहाँ 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था और यहाँ पे इनका अभी कंफर्मेशन भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब जब लगातार ये मामला आगे खींच रहा है और सरकार समय मांग रही है, तो अपनी तरफ से क्या दलीलें पेश की जा रही है लगातार अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए? हमारी तरफ से ये मेनली ये दलील दी जा रही है कि इसमें जितना डिले होगा चीज़ें और कॉम्प्लिकेशंस होगी। 4 संस्थाएं कह चुकी है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसमें संपूर्ण राज्य में पेपर लीक का प्रचार हुआ है। पेपर व्हाट्सएप से बांटा गया है। जो आरपीएससी के मेंबर्स है तत्कालीन, उनके द्वारा खुद पेपर बेचा गया, उन्होंने अपने घर वालों को पढ़ाया और यह पेपर आगे भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो केस बहुत मजबूत है कि भर्ती रद्द होनी ही चाहिए और कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन अब अगर लंबा ये समय खींचा जा सकता है तो जो ट्रेनी एसआई हैं वो कर्मचारी बन जाएंगे, तो उसके बाद मामला और नहीं उलझ सकता? बिना ट्रेनिंग के, बिना जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग है उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं होगा, चाहे 2 साल संपूर्ण हो जाए उनको, लेकिन बिना ट्रेनिंग के उनको कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे साथ मौजूद थे हरेंद्र नील, जो लगातार जो अचयनित थे उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं और आज कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। लेकिन अब जो है 1 मई की तारीख दी गई है। लगातार सरकार की तरफ से समय मांगा जा रहा था कि हमारी तरफ से अभी भी स्पष्ट फैसला, जो मीटिंग होनी थी वो मीटिंग कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हो गई, लेकिन अब कहाँ मामला अटक रहा है यह समझ से बाहर है, क्योंकि लगातार सरकार के लिए फैसला करना मुश्किल का समय हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दोनों पक्ष अलग अलग मांग कर रहे हैं, एक पक्ष ये मांग कर रहा है कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए, तो दूसरे पक्ष ये मांग कर रहा है कि इसे यथावत रखा जाना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि आखिर इस मामले में होने वाला क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।